आज हमारे थरपारकर के खूबसूरत और यादगार सफ़र की आखिरी किस्त है। आज हम मिट्टी शहर से रवाना हो रहे हैं। वापसी के इस सफ़र में हम मिट्टी के दियो कांवड़ टीलों से महजूज होते हुए वापस कराची पहुंचेंगे। हमारा ये सफ़र 3 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने नगर पारकर और थरपारकर के कई खूबसूरत मकामात की सैर की, जिनमें गड्डी भिट, रन ऑफ कच्छ, अंचलासर टेम्पल, सादरो टेम्पल, माया डैम, घंटियारी डैम, बोडीसर मस्जिद और जैन टेम्पल शामिल हैं। इस सफ़र के सबसे खूबसूरत लम्हात वो थे जब हम बारिश के दौरान नगर पारकर की गलियों में अपनी मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे। चूँकि नगर पारकर का हर मकाम अपनी मुनफरद खूबसूरती रखता था, इसलिए मैंने हर जगह का अलहदा व्लॉग बनाया। अगर आप इन तमाम खूबसूरत मकामात को देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले व्लॉग्स मुलाहिदा फरमाइए। अब चलते हैं, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिट्टी थरपारकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारवी रिजॉर्ट में, गेस्ट हाउस में, जो कि मिट्टी के अंदर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। कल हम यहाँ पहुँचे थे नगर पारकर से तकरीबन मगरिब के टाइम 7 बल्कि 6:15 साढ़े 6 बजे के टाइम पहुँचे थे और यहाँ हमने स्टे किया था। बेहतरीन मौसम था कल भी और आज भी खूबसूरत मौसम है। सुबह हल्की हल्की फुहार हो रही थी और रात में भी बारिश थी। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं। वापसी का सफ़र है हमारा कराची का। और इस रिजॉर्ट के हवाले से बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट का है, सेंट्रल टूरिज़म डेवलपमेंट वालों का। बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत ज़बरदस्त स्टे रहा हमारा यहाँ पे, सुकून की नींद आई। फैमिली के लिए मैं कहता हूँ मिट्टी में अगर आप आ रहे हैं और अगर आपको यहाँ रूम मिल जाते हैं तो हाईली रिकमेंडेड स्पॉट है ये। एक तो लोकेशन शहर से थोड़ा बाहर है, साफ़ सुथरी लोकेशन है और बाकी ऊपर जो अकोमोडेशन है वो भी बहुत अच्छी थी। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 9 बज गए सुबह के। और अब यहाँ से अभी हम मिट्टी जाएंगे, नाश्ता करेंगे। शहर में डायमंड होटल है, वहाँ पे हमारे दोस्त सरोप आ रहे हैं, वो भी साथ होंगे हमारे। फिर नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं और आज आपको वापसी का सफ़र दिखाएंगे, क्योंकि रास्ते में बारिश की प्रेडिक्शन है। तो मैंने कहा आज वापसी का जो रास्ता है हमारा वो भी आपको दिखाते हुए जाएँ। तो आज मिट्टी से कराची तक का जो हमारा सफ़र होगा वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। चलें भाई, सही इन्जॉय तो मुनीब भाई ने किया यहाँ के स्टे को है। मुनीब भाई खूब नींद पूरी करी आपने। तो ये सीन है, सरोप भाई की कॉल आ गई कि वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सरोप खतरी यहीं के हैं, मिट्टी के फ़ोटोग्राफ़र हैं, टूर ऑपरेटर हैं, ख़ुद भी अच्छे ट्रैवलर हैं बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये था जी STDC का मारवी रिजॉर्ट और ये लोकेशन देखें आप, क्या खूबसूरत लोकेशन है। पेट्रोल फुल कराना है, पेट्रोल फुल करा लेते हैं पहले। मुझे याद नहीं रहा पेट्रोल भी फुल कराना था। अच्छा, वही सामने PSO का पंप है, तो यहाँ से हम कराते हैं पेट्रोल फुल और फिर आगे जाते हैं। सरोप आगे ही खड़ा हुआ है कहीं, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तकरीबन मेरा इस बाइक के ऊपर जो नगर पारकर से आने जाने का पेट्रोल है अप्रॉक्स 6,500 से 7,000 रुपये का लगा है। तो अच्छी पेट्रोल एवरेज है बाइक की, मुनासिब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मसला नहीं होता। फुल करना है जी। 275 रेट है, 276 ही है ऑलमोस्ट, 80 275 रुपये 80 पैसे। चलें जी, ये काम भी सुबह सुबह का हो गया। पेट्रोल फुल अब कराची तक इंशाल्लाह इसी पेट्रोल में जाएंगे। वैसे मिट्टी शहर साफ़ सुथरा है, खूबसूरत और अच्छा शहर है। हर चीज़ आपको मिल जाती है, खाना पीना, मेंटेनेंस। तो नगर पारकर अगर जा रहे हैं और अगर आपके पास इस्लाम कोड या नगर पारकर में कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप, मेरा मशवरा ये है कि आप मिट्टी में स्टे कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टे के ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। एक तो ये रिजॉर्ट है STDC का, उसके अलावा भी यहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट गेस्ट हाउस वगैरह हैं। तो यहाँ ऑप्शन के स्टे के ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा हैं।
अब ये थोड़ा शहर वाली साइड है, और ये देखें बोर्ड भी लगा हुआ है गड्डी बिट का, यहाँ से ऊपर गड्डी बिट को रास्ता जाता है। ओहो हो, ये आ गए हमारे सरोप साईं। क्या हाल है? आंखें खुली नहीं खुली? ये हमारे सरोप भाई हैं, इनकी भी हालत जो है ना पिछले 2-3 दिन से बड़ी ख़राब है। मेहमान पे मेहमान आ रहे हैं, इनको परेशान किया हुआ है। सुबह सुबह उठना पड़ रहा है। अभी चलें? यार वो काल आ गई थी, 2 दिन का आए ना। हाँ हाँ, वो इंतजार करें, आप मेरे साथ चलो तो वो बोल रहे हैं कि स्वरूप चलेगा तो हम नगर जाएंगे। ये चौक कौन सा है? ये कौन सा चौक है? कश्मीर चौक। हाँ कश्मीर चौक है ना, यहाँ वही मुझे था, ये आ गया ना। ये आकर डायमंड होटल भाई, रात को हमने खाना भी यहीं खाया था, दाल रोटी खाई थी। इधर आके वैसे तो फास्ट फूड हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम जो है ना ट्रैवल में फास्ट फूड अवॉइड करते हैं। चलें यार नाश्ता करें यहाँ पे। हैं? यहीं बैठे थे, यहीं बैठे हुए थे रात को। नहीं यहीं बैठते, नीचे ही बैठते हैं, ऊपर क्या करना। भाई नाश्ता आ गया हमारा, सूखे परांठे अंडा। तो ये सीन है, ये यहाँ की सेटिंग है। बस नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके हम निकलेंगे। बस सरोप भाई ने भी हमने कहा यार नाश्ता करते करते मिलते हुए जाओ, वरना हमारा पहले इरादा रहा था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करेंगे तो शायद फिर मुलाकात नहीं होती। तो बस नाश्ता करते हैं और आगे निकलते हैं, और आज देखते हैं कि वापसी में हमें बारिश कितनी मिलती है। चलें जी, नाश्ता हो गया हमारा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब अपने सफ़र का हम कर रहे हैं आगाज़ यहाँ से। और तकरीबन 320 किलोमीटर का ये पैच है मिट्टी से कराची का। तो देखते हैं ये सफ़र हमारा कितनी देर में कंप्लीट होता है। नगर पार्कर विज़िट करके हमने यहाँ मिट्टी स्टे करने का फ़ैसला इसीलिए किया था कि हमने कहा कि थोड़ा हमारा कराची का डिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि नगर पार्कर वन गो में जाना ना एक तरह टफ़ टास्क है। हमारी हालत बुरी हो गई थी जब फर्स्ट डे में हम कराची से नगर पार्कर पहुँचे थे। मेरी तो इस्लाम कोट पे ही बस हो गई थी, मैंने कहा यार आगे नहीं जाया जा रहा। और खैर कर आगे किसी तरह पहुँच ही गए थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। बट वापसी के लिए मैंने सोचा हुआ था कि हम डिस्टेंस कम करेंगे, और इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने चूड़ियों वाली जो साइड है उसको हमने स्किप किया, क्योंकि अगर हम चूड़ियों भी जाते तो उसकी वजह से हमें नगर पार्कर में स्टे करना पड़ जाता, क्योंकि चूड़ियों से वापस आते आते हमें रात हो जाती। बादल गहरे होते जा रहे हैं, देखें कहाँ बारिश मिलती है। जब बारिश होगी तो फिर मुझे अपना ये गोप्रो जो है वो तार के इसको वाटरप्रूफ करना पड़ेगा। अभी तो मैंने माइक की तार लगाई हुई है, माइक अडॉप्टर लगा हुआ है। तो ये गाय बैलें शहर के अंदर भी घूमती हुई नजर आएंगी। और मेन पे तो खैर रिवर चलते हैं थर वाले रोड पर। और कल और आज सुबह सुना है बारिश हुई है बहुत ज़्यादा बदीन और आगे पीछे, तो वहाँ की भी सूरत हाल अभी पता चलेगी आगे रास्ते में कि बारिश ने क्या किया है, पानी खड़ा है नहीं है, रोड क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें अभी एक्सपीरियंस करेंगे हम रास्ते में। बस अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए, कहीं फंसे हैं ना बारिश की वजह से, रोड्स क्लियर मिलें बस सारे। ये बड़ा अच्छा यहाँ पे शैल के पम्प के साथ होटल बना हुआ है, थर कुज़िन, दिखाता हूँ आपको। अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है खाने वाने के लिए, अच्छा स्पॉट है थर कुज़िन। तो रूम भी बनाने चाहिए थे वैसे, कुछ स्टे का भी सेटअप होना चाहिए था, इतनी बड़ी जगह है। कुम्बियाँ बिक रही हैं, लेकिन अभी ये सीज़न तो नहीं है, पता नहीं सीज़न की हैं या ताज़ी हैं। वैसे बारिश हुई है कल, क्या पता ताज़ी हूँ। हमने नहीं खाई कुम्भी क्योंकि हम जब पहुँचे तो बारिश ही उस वक्त हुई है। ये कुम्भी जो उगती है बारिश के
होने के बाद उगती है। जब बारिश हो जाए उसके बाद फिर ये खुम्बियाँ उगती हैं। तो बारिश से है इस खुम्बी का रिलेशन। तो ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नौकोट को, और हम जाएंगे उल्टे हाथ पे नौकोट हैदराबाद और ये सारा झुड्डो वाली साइड पे। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है आपका ठट्टा बदीन वाली साइड पे। हमें ये करीब पड़ता है क्योंकि हैदराबाद वाला रास्ता लंबा है। थर वाले रोड पे ना आपको ये गधे जगह जगह मिलते हैं, गाय गधे, इनसे बचना पड़ता है। ये जी लंबी सड़क थर पारकर की, आपको लंबी किलोमीटर तक जो है ना ये ऐसे दिखती है। कमाल की रोड है ये, किसी मोटरवे से कम नहीं है। बस ये कि सिंगल लाइन रोड है, एहतियात आपने ज़रूर करनी है, ट्रैफिक हो या ना हो। होता नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक, ज़ीरो ट्रैफिक होता है ऑलमोस्ट, लेकिन कोई भी चीज़ सामने आ सकती है आपके। कोई ऊँट आ सकता है, कोई गाय आ सकती है, कोई गधा, कोई कुत्ता, कुछ भी सामने आ सकता है, क्योंकि सन्नाटे है ना, एकदम से रोड पे निकल के आ सकते हैं गाँव देहातों से, खेतों में से। तो राइड आपने बहुत देखभाल के सोच समझ के करनी है। क्या बात है जी, क्या बात है, थर पार कर की क्या ही बात है, माशाल्लाह बेहतरीन व्यूज़। वापसी का सफ़र और ख़ूबसूरत है, सुभान अल्लाह। मौसम ऐसे ही रहे तो कराची तक सफ़र की थकन भी ना हो। क्या बात है जी, क्या बात है। यहाँ से बलगा के ऊपर सड़क चढ़ रही है, जून के ऊपर। आगे देखते हैं, बादल साथ रहते हैं हमारे, यानी बादल देखने से लग रहा है बिल्कुल हाथ में आ जाएंगे। अभी इतने नीचे बादल। थोड़ा यहाँ रुकते हैं। ड्रोन तो मेरा मसला कर ही रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा पानी शानी पीता है। मैंने दवा नहीं खाई थी, दवा मुझे खानी थी, मैंने कहा था आगे खाऊंगा कहीं। यहाँ रुक के दवा खाते हैं अपनी, थोड़ा सा इस माहौल को भी इंजॉय करते हैं। ये मिट्टी के शहर के बाद सबसे बड़े ड्यून जो यहाँ आते हैं दोनों साइड पे। ये अच्छे खासे बड़े ड्यून हैं, आपको ये बताया भी लग रहा होगा छोटे छोटे से, लेकिन जब हम चढ़ेंगे ऊपर तो बहुत हाइट है इनकी। खैर ऊपर तो मेरा जाने का इरादा नहीं है, बस इन साइड पे खड़े होंगे थोड़ी सी देर के लिए। ओह हो सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। फुल ग्रीन हो रहा है डेजर्ट। आते हुए इतना ग्रीन नहीं लग रहा था, अभी कुछ ज़्यादा हो गया ना, बारिश से और अच्छा हो गया। हाँ 2 दिन बारिशें हुई हैं ना, और अच्छा हो गया। वो बात ही घास लगी है भाई यहाँ पे, हर तरफ घास ही घास लगी हुई है, और कुछ उगाया ही नहीं इन्होंने। पूरे एरिया में ही लगी हुई है। अभी बदीन के पास हैं और यहाँ फुल हरियाली हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, और बादल भी छाए हैं। क्या बात है, यहाँ मज़ीद मौसम खूबसूरत हो गया। यहाँ दोनों तरफ खेत हैं। मेरे ख्याल से चावल लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे। अरे मुनीब भाई चावल लग रहा है ना, इतने पानी में तो चावल ही लगता है, इतने पानी में। हाँ ये चावल लगा है माशाल्लाह, क्या लश ग्रीन हो रहा है यार। एक तो झाड़ियाँ इतनी इन्होंने लगा दी है, नज़र ही नहीं आ रहा। इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्या बात, ज़बरदस्त। इस तरफ है बदीन सिटी, और अभी बाईपास कर रहे हैं हम बदीन को। और मौसम ने बड़ा साथ दिया यहाँ तक। 11:15 नाश्ता करके मिट्टी से निकले थे, और
भाई 1:45 यानी कि 2 घंटे में हम मिट्टी पहुँचे हैं। ओ 2 घंटे में हम बदीन पहुँचे हैं मिट्टी से। 1:15 हुए हैं और अभी हम गोलारची के अंदर से निकल रहे हैं। आते हुए हमने बाईपास किया था गोलारची सिटी को। इस दफ़ा हमने कहा चलो अंदर से आते, क्योंकि बाईपास की रोड इतनी अच्छी नहीं थी। अब यहाँ मसला ये है कि रोड तो सही है लेकिन ट्रैफिक है। छोटा सा बाज़ार है। ओहो क्या बनाया हुआ अंकल ने भाई गाड़ी को इतना बड़ा उसके ऊपर वो लगाया हुआ था पाइप। चौंसा है, चौंसा, मुल्तानी चौंसा। नहीं चौंसा तो नहीं है। कौन सा आम है ये? सिंध का ही कोई आम है। अनवर अटोल लग रहा है। चलिए तो अभी रुके हम लोग यहाँ गोलारची पे। गोलारची सिटी क्रॉस करते ही उल्टे हाथ पे ये शेल का पंप है और साफ़ सुथरा माहौल था। हमने जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर की, थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि मिट्टी से निकले हैं जब से, तो मुस्तकिल बाइक चलाए जा रहे हैं। 100 किलोमीटर तो ऊपर चला ली। अब कराची से जब हम कल फ्राइडे को निकले थे तो हमने कराची से टॉप सीधा गोलारची पे आए थे नॉन स्टॉप। और अब हो सकता है अभी हम यहाँ गोलारची से निकलें तो सीधा हम डायरेक्ट कराची ही जाके स्टॉप लें, शायद बीच में ना रुकें। तो ये सीन है। बेहतरीन मौसम हो रहा है अभी तक का, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है राइड का। और बाइक्स भी माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। मैंने रेन सूट ऊपर ही रख लिया था अपना। मैंने कहा अगर बारिश वारिश हो गई तो पहन लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई बारिश का सीन नहीं है। और हम बाइक्स की हालत ये हो रही है मट्टी से, अंदर बाहर सब मट्टी मट्टी हो रहा है। और अभी इसी हालत में मैं इसको कुछ दिन रखूँगा कराची घर जाके भी, क्योंकि मैंने अभी करानी है अपनी बाइक की एक जगह से डिटेलिंग। तो मैंने सोचा हुआ था जब 2 साल पूरे हो जाएंगे इसके तो इसकी डिटेलिंग कराऊंगा, क्योंकि ये स्क्रैचेस आ जाते हैं हल्के हल्के से। आप देखें टैंक के ऊपर ये माइनर सी लकीरें, तो वो डिटेलिंग से जो है वो कवर हो जाती हैं चीज़ें। तब इंशाल्लाह वो डिटेलिंग कराएंगे तो वो भी आपको सारी डिटेल्स बताएंगे उसकी। तो बस ये अभी छोटा सा स्टॉप है, यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे के आपको सीन दिखाते हैं। क्या बात, दरख्त अच्छे लग रहे हैं बीच में, चावलों की फसलों के बीच में लगे हुए आम के दरख्त हैं। हाँ शाम का तो खूबसूरत होती है शाम। झाड़ी टाउन आ गया। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी बड़ी। वही वाला रोड आ गया ये, जब हम जाते हुए कह रहे थे कितनी बड़ी झाड़ियाँ हैं। सजावल वाला पुल आ गया है और बस अभी घारो आने वाला है थोड़ी देर में। आधा घंटा हार्डली और लगेगा घारो पे हम इंशाअल्लाह। घारो पे ब्रेक लेंगे एक और, लास्ट ब्रेक। भाई एक चीज़ दिख गई है यहाँ पे हमें मैंने बहुत खाई है इंटीरियर से इनके ट्रिप्स पे जब मैं जाता था ऑफिस की तरफ से अपने। देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। क्या हाल है? ताज़ी है? ताज़ा है? करो ताज़ा है? ताज़ा हाँ। कैसे दिया है? क्या हिसाब दिया है? 120 का दर्जन? तो ज़्यादा दर्जन तो ज़्यादा हो जाएंगे। 60 रुपए के दे दो 6। हाँ बस ये मैं आपको बताऊंगा ना क्या होता है। ये पूछ रहे क्या होता है इसको बताओ। कमल होता है ना, लोटस, ये उसके जड़ में से निकलता है। हाँ ये दिखाओ इसको खोल के। खा लो मज़े का होता है। अरे खाओ, डरता है यार ये, इसको पता नहीं है ना। हमारे दोस्त बोलते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही उसको खिलाओ, उसकी शादी हो जाती है। यार ये मज़े का यार, फ्रेश है बिल्कुल। आप इसको क्या बोलते हो अपनी ज़बान में? अपनी ज़बान में क्या बोलते हो इसको? कमल पापोड़ा ना। तो ये देखो ना अभी यार, वही तो मैं पापोड़ा। हाँ नहीं, कमल का फूल तो पता है मुझे। तो भाई ये चीज़ है। ये भी हम जब स्टॉप लेंगे ना फिर मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा खोल के कि ये किस तरीके से इसको
खाया जाता है। और अल्लाह की कुदरत है चीज़ों में, आप देखें कैसे कैसे अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्ट करके फल अंदर उसके कैसे रखा हुआ है। इसकी देखना कितने लेयर, तीन लेयर होती हैं तकरीबन, और फिर उसके बाद अंदर फल निकलता है। चलो जी घरों पहुंच गए। कैफ़े इमरान रश लगा है, लेकिन हम कैफ़े इमरान पे नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे कैफ़े रैयान पे। ओहो बाइकर्स कहाँ हैं? बाइकर एक ही बाइक खड़ी नज़र आ रही है मुझे तो। इधर ही लगाते हैं, इधर ही लगाते हैं, इधर ही लगाते हैं। चलो भाई पहुँच गए। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ कैफ़े रैयान गारों पे। 3:30 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा सफ़र। बादल यहाँ भी छाए, लेकिन यहाँ गर्मी हब्स हो रहा है, मज़ेदार मौसम नहीं है। मिट्टी और वहाँ थरपारकर में तो ठंडा मौसम हो रहा था मज़ेदार, यहाँ पे गर्मी हब्स हो रहा है। कराची का मौसम देखते हैं कैसा होगा। मंडे ट्यूसडे को रख। तो अभी यहाँ पे हम खाएँगे खाना, दाल मंगवाई है चने की, बस हल्का फुल्का ऐसी बस टेस्ट करना है, भूख तो नहीं है इतनी कोई ख़ास। और ये जो अभी रास्ते में हमने आइटम लिया है, चलो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको। मुनीब भाई ज़रा कैमरा पकड़िएगा हमारा। ये हमारे मुनीब भाई को मालूम नहीं है क्या चीज़ होती है, थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे मुनीब भाई आप। ये होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में पपूण कहते हैं, इसको पपोड़ा पपूण। और ये कमल का फूल होता है, उसके साथ ये लगा हुआ होता है। कमल की जो जड़ है उसके अंदर भी नाम की एक सब्ज़ी होती है, जो सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाती है, फेमस सब्ज़ी है। अब ये देखें इस तरीके से इसको हम खोलेंगे। एक लेयर ये है इसकी, ये ऊपर वाली, फिर अंदर भी एक टिश्यू टाइप की लेयर होती है, फिर ये अंदर ये बीच होता है, उसके अंदर से इसको नरम हो रहा है। इसके अंदर से ऐसे इसको यूँ खोलते हैं और फिर कहीं जाके ये हमें फल निकल के आता है अंदर से इसका, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। जैसे क्या मिसाल दूँ मैं इसकी, सौंधा सौंधा सा जायका है, वो मज़े की चीज़ है। मैं जब इंटीरियर सिंध के ट्रिप से जाया करता था अपने ऑफिशियल ट्रिप से, तो मैंने बहुत खाया है ये। इस तरीके से बड़े जायकेदार होते हैं। तो ये भी सिंध की सौगात है। सिंध में मैंने ज़्यादा देखा, पंजाब साइड पे तो मैंने इसको कभी नोट नहीं किया, या वहाँ बेचते नहीं होंगे। यहाँ सिंध में तो बहुत जगह जगह आपको मिलेगा। तो जब तक हमारी चने की दाल आ रही है तब तक हम ये पकोड़ा एंजॉय करते हैं। बाकी आप बताइएगा आपने खाया कभी ये, और इसका टेस्ट कैसा होता है, आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। बाकी मुनीब भाई से हम पूछते हैं, मुनीब भाई कैसा लगा आपको? अच्छा लगा था, मैंने एक दाना खाया था आपने? अच्छा लगा, उसके बाद ही मैंने लिया है, फिर हाँ टेस्ट करने के बाद लिया। फ्रेश होगा तो मीठा होगा, वरना फिर ये है कि थोड़ा सा कड़वाहट होती है। सारे फ्रेश, उसके बाद यही फ्रेश बना के रखिए। चलें कुछ घर भी ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, सारे यहीं बैठ के नहीं खाएंगे, बहुत सारे हैं, 1 दर्जन। ओ भाई चने की दाल भी आ गई हमारी, और हमने अच्छे खासे ये भी खा लिए। अभी मैंने नया निकाला था, अब इसको बाद में खाऊंगा। खाना आ गया, खाना पहले बाकी बातें बाद में। चले मुनीब भाई बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। तो भाई खाना तो खा लिया है, अभी मुनीब भाई ने डलवाना है पेट्रोल, क्योंकि मिट्टी से इन्होंने थोड़ा कम डलवाया था। मेरी बाइक को तो अभी 1 पॉइंट बाकी है, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसी में मैं घर पहुंच जाऊंगा। 60-70 किलोमीटर ही रह गया बस अब यहाँ से। तो खाना, दाल अच्छी थी माशाल्लाह, मज़ा आया। 2 दिन से इस टेस्ट को जो है ना खाने को नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही खा रहा था। आज अभी सही से खाना खाया है। चलो जी, सस्सी टोल प्लाज़ा भी आ गया आखिरकार। तो भाई कराची में एंटर हो गए फाइनली। खैर गरकर फाटक भी कराची ही है, लेकिन ये कि टूल के बाद हम ऑफिशियली काउंट करते हैं कराची को। तो बड़ा अच्छा ये राइड रही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, ये नगर पार्कर की। मिट्टी में आज़ाद स्टे हमने किया, सही फैसला किया। रोशनी में कराची वापस लौट के आ गए, और ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा।
बस अभी मेरे घर का रास्ता यहाँ से अभी भी तकरीबन आधे घंटे का और है, तो मैं 5 सवा 5 बजे तक इंशाल्लाह अपने घर पे आऊँगा। मनीष भाई भी इतना ही टाइम लगेगा उन्हें पहुँचने में घर पे। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी ये नगर पार्कर की सीरीज़ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द किसी नए एडवेंचर के साथ आपसे करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है भाई।